इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां झालावाड़ जिले में आज सुबह सुबह स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। देखिए तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। बेहद भयावह दुखद हादसा, इससे कई बच्चे मलबे में दब गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 4 बच्चों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि जो है आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। उधर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर बने हुए हैं। मलबा हटाने का काम आप देख सकते हैं किस तरह से तेजी से किया जा रहा है। अभी भी देखिए मलबे के नीचे कई बच्चे दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं किस तरह से चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या रेस्क्यू टीम हो, यहां तक कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार मलबा हटाने के काम में प्रशासन का साथ दे रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से आप देखिए बेहद ये दुखद खबर, स्कूल की छत गिरी है राजस्थान के झालावाड़ में। 4 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है, कई घायल हैं। केजे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केजे, क्या जानकारी मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन अब कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा अभी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अभी मलबे में कुछ और बच्चे दबे हो सकते हैं, इस तरह की सूचना है। तो ऐसे में प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। ये पूरी घटना आज सुबह 8:30 बजे की उस वक्त की है, जब 7वीं कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसा कह रहे हैं कि करीब 70 बच्चे यहाँ पर इस कक्षा में थे और वे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक जो 7वीं कक्षा की छत थी वो पूरी तरह ढहकर इन बच्चों के ऊपर गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने खुद ने स्थानीय जिला प्रशासन से बातचीत की है और उसके बाद उन्होंने खुद ने इस बात की पुष्टि की है मृतकों के साथ ही उन्होंने घायलों के सभी को सरकारी अस्पताल में अच्छे से इलाज कराने का भी निर्देश जिला प्रशासन को दे दिया। कुल मिलाकर झालावाड़ का जो इलाका है, यदि देखा जाए तो पिछले काफी वक्त से वहां पर मानसून की काफी अच्छी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जो जर्जर पुरानी इमारतें हैं वे उनमें खतरा काफी उत्पन्न हो गया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो छत है वह भी सही तरीके से शायद सूख नहीं पाई थी धूप में पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश का दौर रुका था, और उसी के चलते कमजोर होकर ये बच्चों पर गिर गई। तो 70 बच्चे आप बता रहे हैं उस वक्त पढ़ रहे थे जब स्कूल की छत गिरी। अब तक कितने बच्चों को निकाला जा चुका है श्रीवात्सल, और अभी कितने उसके नीचे दबे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 50 से ज्यादा बच्चों को निकालने की बात सामने आई है। स्कूल प्रशासन का कहना था कि सुबह 8:30 बजे का वक्त था, तो ऐसे में आज कुछ बच्चे भी कम आए थे। क्लास के टोटल जो उपस्थिति है वो मतलब जो बच्चे रजिस्टर हुए हैं वो 70 हैं। तो कितने बच्चे थे अभी तो ये रजिस्टर होकर सब मलबे में दबे हुए हैं, इसका कोई खास पता नहीं लग पा रहा। लेकिन जो स्थानीय लोग थे ग्रामीण, उन्होंने सबसे पहले जैसे ही छत गिरने की आवाज सुनी, वे आसपास की जगह से जहां पे भी थे घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इन बच्चों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की, प्रशासन को सूचना दी और तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से 15 जो बच्चे थे उन लोगों को झालावाड़ के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त ये देख रहे हैं राजस्थान के झालावाड़ से। एक तरफ आप देख रहे हैं जहां ये स्कूल की छत गिरी है और देखिए तमाम जो लोग हैं, चाहे प्रशासन हो या वहां के जो स्थानीय लोग हो, लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी कई बच्चों के दबे होने की अभी भी आशंका है। और इस बीच जिस अस्पताल में इन बच्चों को भर्ती कराया गया है, जो घायल छात्र हैं, क्योंकि 4 छात्रों की मौत हो गई है ये पुष्टि कर दी गई है, बाकी जो घायलों का इलाज है वो उसी अस्पताल में चल रहा है। केजे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केजे, लेकिन बात वहीं आ जाती है, आप इस वक्त आप मुआवजा राशि भी सरकार की तरफ से जो है कुछ ही देर में हो सकता है अनाउंस कर दी जाए, लेकिन सवाल तो वही ना कि इन सब लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार कौन है? समय रहते ही अगर कोई जर्जर इमारत है तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मनोहर थाना इलाका है, पिपलात्री जो गांव है, वो उस गांव से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी पिछड़ा हुआ गांव है। तो यहाँ पर स्कूल प्राथमिक माध्यमिक स्कूल थी ये, और माध्यमिक स्कूल में इस तरह का हादसा होना निश्चित तौर पर कई सवाल भी उठाता है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है, बारिश के बाद ये कहा जाता है कि हम पूरी तरह बारिश से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती तभी जिला शिक्षा अधिकारी और उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। यदि वे समय रहते स्कूल या जो भी सार्वजनिक इमारतें हैं इस तरह से पहले ही जांच कर लेते, पता लगाते कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, उसका कौन सा हिस्सा
खतरा बन सकता है, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो इस घटना में अब तक जैसे कि हम बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है, तो उसके बाद जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री खुद ने अधिकारियों से बातचीत की, अपने जिला शिक्षा अधिकारी और दूसरे लोगों को घटनास्थल पर भेजा है। लेकिन सवाल यही है कि यदि पहले पता लगा देते कि बिल्डिंग कमजोर है, बारिश काफी तेज हो रही है, इस बार राजस्थान में मानसून भी पूरी तरह सक्रिय है, तो शायद सावधानी सतर्कता प्रशासन की ओर से बरती जा सकती थी, जो यहाँ पर शायद नहीं दिखाई दी और ग्रामीणों में इसी बात को लेकर गुस्सा भी है। बिल्कुल, इस वक्त चुनौतियां क्या ये कहा जाए यहाँ पर केजे कि सरकार के लिए बहुत ज्यादा खड़ी हुई है। पहले ही बाढ़ बारिश का कहर हम देख ही रहे हैं इन इलाकों में, प्लस अब ये भी पता लगाना कि भाई कौन कौन सी इमारत जर्जर है, कौन कौन सी इमारत इस मौसम के चलते ढह सकती है, क्योंकि जो स्कूल की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि आखिर किस स्थिति में ये इमारत होगी। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है वो ग्रामीण इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जगह पे ये बिल्डिंग पूरी बनी हुई थी, और जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी वो थोड़ा ऊंचाई यानी कि थोड़ा हाइट वाली जगह यानी कि पहाड़ जैसी थोड़ी जगह थी। हालांकि पूरा पहाड़ नहीं था, लेकिन एक जो होता है उस पर बनी हुई थी। तो वहां तक गाड़ी एम्बुलेंस को पहुंचाना, वहां तक जो राहत के लिए जो जेसीबी और दूसरी चीजें हैं वहां तक उनका पहुंचना, ये काफी मुश्किल वाले काम थे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई। वे अधिकारियों के भरोसे नहीं रहे, बल्कि वे सब जानते थे कि आसपास के उनके घर के परिवार के ही बच्चे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ही प्रशासन के आने से पहले ही सभी बच्चों को वहां से निकालने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे दबे हैं वो इसी गांव के हैं और उन्हीं के अपने बच्चे हैं और उनको निकालने के लिए जिस युद्ध स्तर पर ग्रामीण आगे आए हैं वो बेहद सराहनीय है। लेकिन